प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से श्लोक और श्लोक के अनुवाद और शब्दार्थ को। जय विहार पुस्तक से बहुत अच्छी पुस्तक है, आप सभी इसका भरपूर लाभ उठाएं, अध्ययन कीजिए। यस टेट, TGT, PGT, UGC, नेट, JRF जहाँ पे भी किरातार्जुनीयम सिलेबस में लगा होगा सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का महाकाव्य है। दो लास्ट के श्लोकों में मालिनी व पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। बाकी के प्रथम सर्ग में संपूर्ण वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और वह वंशस्थ छंद है। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। श्रेयः कुरुणामधिपश्य पालिनीं प्रजाशु वृत्तिं यं युङ्क्तवेदितुं सह वर्णलिङ्गी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैत्वने वनेचरः। अन्वय देखते हैं। कुरुणाम अधिपश्य श्रियः पालिनीं प्रजाशु वृत्तिं वेदितुं यं अयुक्तम सह वर्णलिंगी वनेचरः विदितः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययो। अर्थात शब्दार्थ को देखते हैं। कुरुणाम कुरु जनपद के अधिपश्य राजा दुर्योधन की, श्रेयः राजलक्ष्मी का पालनीम पालन करने वाले, प्रजाशु प्रजा के प्रति वृत्तिम व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसे अयुक्त नियुक्त किया था, सह वह वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर वन में विचरण करने वाला, विदितः सन जानकर, द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास समायो लौट आया। जो राजा के द्वारा गुप्तचर नियुक्त किया गया था गुरुपदेश के राजा के व्यवहार को जानने के लिए, वह वहां से व्यवहार को उसके मन में क्या चल रहा है वहां से जानकर लौट आया है युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में। कौन? वनेचर। कुरु जनपद के स्वामी की राजलक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजाविषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाले अर्थात वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। कृतः प्रणामस्य महीभुजे जितां स्वपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य स्वपत्ने जितां महीभुजे निवेदिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। कृत प्रणामस्य प्रणाम करने वाले स्वपत्नी शत्रु के द्वारा जीती हुई महिम भूमि के संबंध में महीभुजे राजा युधिष्ठिर को निवेदन करने वाले तस्य उस गुप्तचर किरात का मन न विव्यथे अर्थात दुखी नहीं हुआ ही, क्योंकि हितैषिणः स्वामी का हित चाहने वाले व्यक्ति मृषा असत्य प्रियम अर्थात मधुर प्रवक्तुम न इच्छन्ति नहीं बोलना चाहते। असत्य हो और प्रिय लगे तो आपके जो हितैषी होंगे, आपके जो मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे, जो आपका भला चाहते होंगे, वो कभी भी असत्य प्रिय नहीं बोलेंगे। प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी का वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर से वर्णन करते हुए उस किरात का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो आपके हितकारी हैं, वो असत्य प्रिय नहीं बोलेंगे, कड़वा ही बोलेंगे, परंतु सत्य बोलेंगे। शेषालिनी विनिशितार्थाम इति वाचम आदधे। सह उस वनेचर ने द्विषाम शत्रुओं के विघता विनाश के लिए विधातुम कुछ करना इच्छता चाहने वाले भोवृतः राजा की अनुमति को अधिगम्य प्राप्त करके रहस्य एकांत में सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी शब्द सौष्ठ और अर्थ गुणों से युक्त विनिशितार्थाम निश्चित अर्थ वाली इति इस प्रकार की वाचम वाणी को आददे बोलना प्रारंभ किया। उस वनेचर ने शत्रुओं को विनाश करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर एकांत में शब्द सौष्ठ और अर्थ आदि गुणों से युक्त तथा निश्चित अर्थ वाले इस प्रकार के वचन बोलना प्रारंभ किया। क्रियाशियुक्तेन नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतोह अहर्षिच्छन्तुम साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हे नृप, क्रियाशयुक्त अनुजीविभिः चार चक्षुषः
प्रभवः न वञ्चनीयाः अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। हे नृप, हे राजन, क्रियासु कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीव भी सेवकों द्वारा चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभव स्वामी लोग न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधुआ, असाधु साधुआ, बुरा या भला जो भी मैं कहूँ, नेचर कहता है कि मैं अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, क्षन्तुम अर्हसि आप क्षमा करने योग्य हैं ही, क्योंकि हितम हितकारक, मनोहारी मन को प्रिय लगने वाली, वचः वाणी दुर्लभम दुर्लभ होती है। हितकारी भी और मन को प्रिय लगे तो ऐसी वाणी जो है वो दुर्लभ होती है। हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय मेरे जो भी कथन मैं कहूँ, मेरे को आप क्षमा करें, क्योंकि हित करने वाली तथा प्रिय लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि मैं जो भी बोलूँ, साधु हो या असाधु हो, अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ, आप उसे क्षमा करने योग्य क्षमा करें, क्योंकि मनोहर और प्रिय लगने वाली वाणी असत्य नहीं हो सकती। असत्य प्रिय मैं नहीं बोल सकता और असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो गुप्तचर रूपी नेत्र वाले राजा के हितैषी हैं। साधु न शास्ति यो दीपं हितान्यय शृणुते शकिं प्रभो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्यमातेषु च सर्वसम्पदः। यः अधिपं साधु न शास्ति स किं सखा, यः हितान् न शृणुते स किं प्रभो हि नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसम्पदः सदा रतिं कुर्वते। यह जो अधिपम स्वामी को साधु भली प्रकार से न शास्ति उपदेश या परामर्श नहीं देता है, सह वह किम सखा जो अपने राजा या अपने मित्र या किसी को भी अच्छा न सिखाए, न समझाए, अच्छा उपदेश न दे, परामर्श न दे, वो कैसा सखा? कुत्सित मित्र या दुमंत्री है, या फिर वो अच्छा मित्र नहीं है। यह जो राजा हितैषी व्यक्ति से न संश्रुते नहीं सुनता है, और जो राजा अपने हितकारी बात नहीं सुनता है, भले उसे अप्रिय लगे, नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं सुन रहा है, तो वो अच्छा राजा नहीं है। उसे सुनना चाहिए, भले ही वो अप्रिय हो पर वो आपके लिए सही है। नहीं सुनता है। सह वह किम प्रभु, वह कुत्सित शासक है। वह कैसा शासक है? हिम क्योंकि नृपेषु राजाओं को, अमात्येषु च तथा मंत्रियों के, अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर ही, सर्वसंपदः समस्त संपत्तियां सदा सर्वदा रतिम कुर्वते अनुराग करती हैं। जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता है वह बुरा मित्र है। जो स्वामी हितैषी से हित की बात नहीं सुनता है वह बुरा स्वामी है, क्योंकि संपूर्ण समृद्धियां राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर सदैव अनुराग करती हैं। बोध वेक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्ववेद्वशाम्। निसर्ग दुर्बोधम वो उपपत्तीनां चरितं क्व अबोध विक्लवा जन्तवः क्व निगुणतत्त्वं विदुषां नैवर्त्यं यत् मया अवेदि अयं तत् अनुभवः। निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से दुर्बोध, भूपतिनाम राजाओं का चरितम आचरण, क्व कहाँ निगूढ़ तत्व गुण रहस्यों वाला, विदिशाम शत्रुओं का, नैवर्तम नीति मार्ग, यत जो मया अवेदी मेरे द्वारा जाना गया है, तत् वह सब, अयम यह सब, यह तब आपका ही अनुभव मतलब प्रभाव है। किरात विनम्रता प्रकट करता हुआ राजा युधिष्ठिर से कहता है, कहाँ तो आप स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण, और कहाँ मेरे समान अज्ञान के कारण असक्त प्राणी। यह सब होने पर भी जो मैं आपके शत्रुओं के गुण तत्व व नीति मार्ग को जान सका हूँ, यह आपका ही प्रभाव है। जो मैं बताता है युधिष्ठिर से वनेचर की जो भी मैं कुरु प्रदेश से दुर्योधन के विषय में जान के आया हूँ, वो सब आपका ही प्रभाव है, नहीं तो मैं कहाँ सब कुछ जानने वाला हूँ। तो ये आपका ही प्रभाव है कि जो कुछ भी मैं जान के आया हूँ।
ये रहे आज के महत्वपूर्ण श्लोकों के शब्दार्थ और अनुवाद। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।